श्याम भक्तों, बाबा श्याम के निशान को लाकर अपने घर के ऊपर अगर आप लगाते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। क्यों सावधान हो जाना चाहिए? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी बात बताने वाला हूँ कि निशान को लगाने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए और निशान लगाने के बाद कौन से चमत्कार होते हैं और निशान लगाने के बाद भी चमत्कार क्यों नहीं होते हैं। ये सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मिलने वाली है। पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का निशान यानी बाबा श्याम का ध्वज, जिसे कि हम सभी बाबा श्याम को अर्पित करते हैं, और बाबा श्याम को जब हम ये अर्पित करते हैं तो बाबा श्याम की कृपा हमारे ऊपर और हमारे परिवार के ऊपर बन जाती है। तो श्याम भक्तों, आप सभी जानते हैं कि लाखों भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम पहुंचते हैं, परंतु उसमें से कुछ चुनिंदा लोग ही बाबा श्याम को निशान अर्पण करते हैं, निशान अर्पित करते हैं। वो ये नहीं जानते कि निशान को क्यों अर्पण करना चाहिए, किस लिए अर्पण करना चाहिए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को निशान क्यों अर्पण किया जाता है? क्योंकि इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, परंतु जो मुख्य कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाबा श्याम को निशान अर्पण करने का मतलब ये है कि भक्तजन ये समझते हैं कि बाबा श्याम प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे, तो इसलिए भक्तजन बाबा श्याम से प्रार्थना करके उस निशान को बाबा श्याम को अर्पण करते हैं। और दूसरी बात यह है कि देखा देखी में बहुत सारे लोग निशान को अर्पण कर देते हैं। जिस प्रकार से श्याम भक्तों, आप सभी को पता है, आरती दीदी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने निशान चढ़ाने की प्रतिज्ञा ली थी, यानी उन्होंने बाबा श्याम के समक्ष संकल्प लिया था कि वो 51 निशान बाबा श्याम को अर्पण करेगी, इतने दिन से लेकर इतने दिन तक। उन्होंने एक संकल्प के साथ ये निशान यात्रा शुरू की थी, परंतु आजकल भक्तजन क्या करते हैं, देखा देखी में निशान उठा लेते हैं। निशान को किस प्रकार से धारण करना चाहिए, निशान को लेकर किस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार से जाना चाहिए, ये सारी बातें जो हैं एक दिन में नहीं सीखी जाती। ये जब हम धीरे धीरे करके जब हम बाबा श्याम से जुड़ते हैं और जब हम खाटू धाम जाते हैं और आसपास लोगों को निशान धारण करते हुए जाते हुए देखते हैं और उसके बाद ऐसी कई सारी वीडियोस को देखते हैं, तब धीरे धीरे करके हमें बात पता चलती है कि निशान को हमें किस प्रकार से धारण करना चाहिए, निशान को धारण करते वक्त कौन से काम नहीं करने चाहिए और निशान धारण करने के बाद क्या बोलना चाहिए। ये सारी जानकारी हमें मिलने लगती है। परंतु श्याम भक्तों, भीड़ लगाकर सिर्फ निशान को उठा लेना ही बड़ी बात नहीं है। निशान की महिमा को जाने बगैर निशान को धारण नहीं करना चाहिए, और अगर आप निशान की महिमा को जानते हैं तो आपके ऊपर बाबा श्याम की कृपा है, जिसके कारण से आपने वो निशान को धारण किया है। कोई अपनी मन्नत को पूरी करवाने के लिए निशान यात्रा करता है, या बाबा श्याम ने जिसकी मन्नत को पूरी कर दी है उसके कारण से बहुत सारे लोग निशान यात्रा करते हैं। बहुत सारे श्याम भक्तों ऐसे होते हैं जो बिना किसी मतलब के ही निशान चढ़ाते हैं, मतलब उनका कोई स्वार्थ नहीं होता, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बाबा श्याम को प्रेम पूर्वक निशान अर्पण कर दिया जाए। असली यात्रा तो श्याम भक्तों वही होती है जब हम निस्वार्थ भाव के साथ बाबा श्याम को निशान अर्पण करते हैं, क्योंकि बाबा श्याम हमारे बारे में सब जानते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बाबा श्याम स्वयं जानते हैं। बाबा श्याम हमारे भाव को स्वयं देखते हैं। चलिए श्याम भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि जब हम बाबा श्याम के दरबार से निशान लेकर आ जाते हैं तो निशान लाने के बाद अपने घर में जब हम लगाते हैं तो उस निशान को लाने के बाद भी, अपने घर के ऊपर लगाने के बाद भी हमारे घर में ऐसी स्थिति क्यों बनी रहती है, यानी बाबा श्याम की महिमा क्यों नहीं बनती। बाबा श्याम का निशान अगर आप अपने घर के ऊपर लगाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम आपके घर पर स्वयं विराजमान होकर आपके घर की रक्षा करते हैं। तो श्याम भक्तों, जब आप निशान लाकर लगाते हैं अपने घर में और उसके बाद आपके घर में कुछ अच्छा नहीं होता, यानी आपके घर में सब बुरा होने लगता है, फिर आप डर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, हमसे क्या त्रुटि हुई है। तो श्याम भक्तों, जब हम बाबा श्याम का निशान अपने घर में लेकर आते हैं तो कई भक्त क्या करते हैं, बाबा श्याम का निशान लाने के बाद सीधा अपने घर के छत पर जाकर लगा देते हैं, और लगाने के बाद उस निशान को इसी प्रकार से लगा हुआ छोड़ देते हैं, और उसके बाद छत पर जाकर वापस से ये भी नहीं देखते कि उनकी निशान की दुर्दशा क्या हो रही है, यानी बाबा श्याम का वो निशान लहरा रहा है या बाबा श्याम का वो निशान आंधी तूफान के कारण से फट चुका है, ये क्या हो चुका है, ये काफ़ी पुराना हो चुका है और कई जगह से खंडित हो चुका है,
कई कई निशान तो हमने ऐसे देखे हैं कि ऐसी जगह लगाए जाते हैं किसी चीज़ से वो निशान उलझ चुके हैं या कोई चीज़ उसके अंदर फंस चुकी है, निशान के साथ कोई पतंग वगैरह लपेट चुकी है या उसके साथ फंस चुकी है। तो इस तरह से जब निशान की दुर्दशा हो जाती है, और उस भक्त को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो तो देखा देखी में निशान उठाकर लाया था, उसने कहीं से वीडियो देख ली थी और इसी वीडियो को देखकर उसने निशान को जाकर ऐसे करके लगा दिया था। क्योंकि श्याम भक्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाबा श्याम की वीडियोस बनाकर डालते हैं, बताते हैं कि निशान लाओ और इस तरह से लगा लो, और जब इस तरह से निशान लगाकर छोड़ देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जिस निशान को आपने लाकर इस तरह से छोड़ दिया है तो उस निशान की बेकदरी होती है। क्योंकि श्याम भक्तों जब निशान को मंदिर की छत के ऊपर लगाया जाता है, यानी मंदिर के शिखर पर लगाया जाता है, तो वो क्या है, बाबा श्याम का मंदिर है, एक मंदिर के ऊपर निशान को फहराया गया है। मंदिर में पूजा अर्चना वगैरह हर रोज नियमित रूप से होती रहती है, पठन पावन सब कुछ होता रहता है। तो मंदिर के शिखर पर जो निशान फहराया जाता है, आपने देखा होगा कि मंदिर के शिखर पर भी कई सारे निशान ऐसे हो जाते हैं जो फट जाते हैं और पुराने हो जाते हैं, तो बाद में उन निशानों को बदल दिया जाता है, उन निशानों को हटा दिया जाता है और उसकी जगह नए निशानों को लगा दिया जाता है। तो श्याम भक्तों अगर आपके घर के छत पर भी इस प्रकार से निशान लगा हुआ है, और जब आपने शुरुआत में निशान लेकर आए थे उस समय तो आप काफ़ी उत्साहित थे, निशान की देखरेख कर रहे थे, परंतु कुछ दिन बीतने के बाद, यानी कि 15-20 दिन बीतने के बाद आपने उस निशान की देखरेख करना ही छोड़ दिया। आपने ये देखना ही छोड़ दिया कि निशान की अब हालत कैसी है, जैसी हालत है वैसी हालत में निशान फहरा रहा है या आपके घर के ऊपर उलझा हुआ है, टंगा हुआ है, कुछ ध्यान नहीं दे रहे, तो समझ लीजिए आपकी भक्ति कहीं ना कहीं अधूरी रह गई है, यानी आपकी सेवा पूर्ण नहीं हुई है, जिसके कारण से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। हालांकि श्याम भक्तों इसका कारण और भी कुछ हो सकता है, परंतु हम तो ये मानते हैं कि बाबा श्याम की निशान को आप अपने घर में जिस कारण से लेकर आए थे, जिस कारण को सुनकर आपने लगाया था, आपने वो काम नहीं किया, जिसके कारण से आपके साथ ये सब हो रहा है। यानी श्याम भक्तों हम निशान लगाने से पहले ऐसा क्या काम करना चाहिए, या निशान लगा देने के बाद हमें कौन से ऐसे काम करने चाहिए जिससे बाबा श्याम की महिमा और कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, तो चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो श्याम भक्तों जब हम बाबा श्याम का निशान खाटू धाम से लेकर आते हैं तो बड़े ही श्रद्धा पूर्वक सबसे पहले बाबा से आज्ञा लेनी चाहिए। उस निशान को जिसको हम लेकर आने वाले हैं अपने साथ, उस निशान को उठाकर वहीं पर बाबा श्याम को दिखाकर बाबा श्याम से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बाबा श्याम, आपके आशीर्वाद को आपके रूप में हम अपने घर लेकर जा रहे हैं, आप हमारे साथ इस निशान के रूप में हमारे साथ हमारे घर पे चलिए। इस तरह से आपको खाटू धाम में बाबा श्याम के समक्ष प्रार्थना कर लेनी है। यानी आप निशान को जहाँ से भी ला रहे हैं, यानी श्याम बाबा का जहाँ भी मंदिर है, आप, ये तो मैं खाटू धाम की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आप चुलकाना धाम से आप निशान को ला रहे हैं, मान लीजिए आप किसी और बाबा श्याम के मंदिर से निशान को ला रहे हैं, जहाँ से भी ला रहे हैं, निशान को लेने के बाद बाबा श्याम को प्रणाम करिए और इस प्रकार से एक निशान को उठाकर अपने साथ लेकर आप आ सकते हैं। और निशान को जब आप लाएंगे तो बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक आपको लाना है। ऐसा नहीं कि निशान को कहीं भी, निशान को किसी भी बैग के नीचे घुसा दिया और जब आप ट्रेन वगैरह में आ रहे हो सीट के नीचे उस बैग को घुसा दिया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। निशान एक कपड़े का है, उसको आप ऐसी जगह रखें जिस प्रकार से हम पीठ के ऊपर अपना बैग लाते हैं, लैपटॉप का बैग लाते हैं, जो कि चमड़े का नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का लेदर का नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के ऐसे बैग में उस निशान को बड़े ही प्रेम पूर्वक रखें। जब उस निशान को आप अपने पीठ के ऊपर टांग के लाते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो साक्षात श्याम बाबा आपकी पीठ के ऊपर लटकर आपके घर तक आ गए हैं। इसलिए श्याम भक्तों निशान को सबसे पहले लाने का तरीका ये है, आप उसको निशान को इस प्रकार से लाइए। लाने के बाद जब उस निशान को लगाएंगे, यानी अगले दिन आप नहा धोकर, क्योंकि मंदिर से आने के बाद तुरंत तो आपको नहाना धोना नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ बाबा श्याम की एक ऊर्जा लेकर आते हैं, दरबार की ऊर्जा लेकर आते हैं, तो आपको स्नान इत्यादि उस समय नहीं करना है। थोड़ी देर रुककर आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह आपको सबसे पहले स्नान इत्यादि कर लेने के बाद उस निशान को निकालना चाहिए अपने बैग से, और निकालने के बाद आपके मंदिर में रखना चाहिए। मंदिर में रखने के बाद उस निशान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा अर्चना कैसी करनी चाहिए? जिस प्रकार से आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, तो वो पूजा पाठ तो आप करिए ही करिए, और उसके साथ साथ निशान की पूजा
यानी फूल, रोली, चंदन अगर आपके पास है तो निशान में लगाकर निशान को प्रणाम करिए। निशान को प्रणाम करिए, बाबा श्याम से कहिए कि हे बाबा श्याम, यह आपका अपना घर है, आपके अपने घर में आपका स्वागत है। अब आप इस घर में सदा वास रहना और हमारी सारी परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करना। इस प्रकार से बाबा श्याम से प्रार्थना करनी है। पूजा पाठ करने के बाद उस निशान को एक डंडे में लगाना है, यानी कि जो डंडा है वो तो आप नहीं लेकर आएंगे, तो वो डंडा जो होता है बांस का डंडा होता है, उसका पतला सा डंडा होता है, उसी डंडे में बाबा श्याम के उस निशान को लगाना है। यानी किसी लोहे के पाइप में, किसी स्टील के पाइप में, इस तरह के पाइपों में उस निशान को नहीं लगाना चाहिए। और निशान को ले जाकर आपको क्या करना है, अपने छत पर यानी ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां से चारों दिशाएं दिखती हो, साफ साफ दिखती हो, उसके आसपास पेड़ पौधे वृक्ष वगैरह ना हो, कंजेस्टेड जगह ना हो। ऐसी जगह में आपको छत पे निशान को लगा देना चाहिए, ताकि जिस भी दिशा में हवा चल रही हो, बह रही हो, उसी स्थानपूर्वक आपके घर के छत पर निशान फहरा सके, लहरा सके। तो श्याम भक्तों, इस प्रकार से आपको बाबा श्याम के उस निशान को अपने घर के छत पर लगा देना है। अब लगा देने के बाद सिर्फ इतना ही नहीं रह जाता कि आपने निशान को लगा दिया। अब निशान लगाने के बाद आपको नियमित रूप से जिस प्रकार से आप अपने छत पर आते हैं, सूर्य देव को जल वगैरह चढ़ाते हैं, उसी प्रकार से आपको आपके निशान की पूजा अर्चना भी करनी है। हर रोज आकर उनको प्रणाम करना है, बाबा श्याम को धन्यवाद देना है। बाबा श्याम आपको प्रणाम है, आपको धन्यवाद है। और इस प्रकार से आप गर्मी, सर्दी, बरसात, आंधी तूफान में रहकर भी आप हमारे घर की रक्षा कर रहे हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। इस प्रकार से निशान के पास जो आपने घर के छत पर निशान लगाया है, वहाँ पर बैठकर इस प्रकार से बाबा श्याम को धन्यवाद देना है। हर रोज उनकी पूजा करनी है और हो सके तो थोड़ा सा जल उस निशान पे भी अर्पण कर देना है। यानी जो निशान आपने बांधा है अपने घर की छत पर, इस प्रकार से उस निशान की पूजा करनी है। और इस प्रकार से आप देखेंगे श्याम भक्तों, आप हर रोज भगवान श्याम की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो बाबा श्याम की महिमा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनने लगती है। श्याम भक्तों, जिस प्रकार से पुराने समय में जिस प्रकार से लोग क्या करते थे, एक बांस की लकड़ी में बालाजी महाराज का ध्वज लगाते थे, बगल में तुलसी का पौधा होता था। वो ध्वज ज्यादा से ज्यादा ऊंची होती थी ताकि गांव के आसपास के लोगों को दिख सके कि सबसे लंबी ध्वज किसके घर में फहरा रही है। और उस ध्वज को लगाने के बाद उसकी पूजा अर्चना भी की जाती थी। तो इसी प्रकार से श्याम भक्तों, निशान लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने निशान लगा दिया तो बाबा श्याम की कृपा बन जाएगी। निशान लगाने के बाद उस निशान की केयर करना, यानी उस निशान की देखभाल करना, उस निशान की हर रोज पूजा करना, तभी बाबा श्याम का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा। और श्याम भक्तों, निशान कहीं से फट जाता है या खंडित हो जाता है तो उस निशान को फिर आपको क्या करना चाहिए, बदल देना चाहिए। यानी वापस से जब आप खाटू धाम जाएंगे तब वहां से निशान लेकर आएंगे और उस निशान को बदल देंगे, और जो निशान आपका खंडित हो चुका है उस निशान को निकालकर किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर देंगे प्रणाम करके। परंतु श्याम भक्तों, जैसे कि आपको पता है कि निशान को किसी प्रकार से आपको काटना छांटना नहीं है, कैंची नहीं लगानी, इसलिए फटे हुए निशान को विसर्जन करना ही उचित समझा जाता है। क्योंकि निशान काफ़ी समय से लगा हुआ है, काफ़ी पुराना हो जाता है, काफ़ी दिखने में थोड़ा सा वैसा हो जाता है, तो उसे विसर्जन करना ही उचित समझा जाता है। श्याम भक्तों, अगर आप इस प्रकार से निशान को लगाकर बाबा श्याम की आराधना और पूजा पाठ करते हैं तो कहा जाता है कि बाबा श्याम आपके पूरे घर की रक्षा करते हैं, आपके घर के ऊपर विद्यमान रहते हैं और बाबा श्याम का आशीर्वाद भी बना रहता है। और आपके घर में जो भी प्रॉब्लम दिक्कत हो रही होती है वो धीरे धीरे करके आपके घर में समाप्त हो जाती है। और कई बार श्याम भक्तों ऐसा भी होता है कि निशान लगाने के बाद बाबा श्याम परीक्षा भी लेते हैं। वो ये देखते हैं कि निशान लगाने के बाद आप किस प्रकार से रिएक्ट करते हो, आपका व्यक्तित्व किस प्रकार से है। यानी निशान लगाने के बाद आपको ये समझ में आता है कि ये सब निशान लगाने की वजह से हो रहा है, तो निशान उठाकर आप एक कोने में रख देते हो, हटा देते हो। फिर अगर आपके साथ मान लीजिए सही होता है तो आपको यही लगता है कि निशान की वजह से ही ये सब हुआ था। ऐसी बात नहीं है। निशान की पूजा श्रद्धा और मन के साथ करिए, किसी भी परिस्थिति में करिए तो देखिएगा आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा और बाबा श्याम का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा। श्याम भक्तों, इस निशान को लगाने से पहले आपको एक बात का और ध्यान रखना है, और वो किस बात का ध्यान रखना है वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।